शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सास सुमित्रा देवी और उसकी बहू पूजा की दोस्ती का बंधन किसी परियों की कहानी जैसा नहीं था, बल्कि गोलगप्पों की प्लेट से शुरू हुआ था। सुमित्रा देवी अपने मोहल्ले में एकदम ठेठ मगर दिलचस्प महिला के नाम से जानी जाती थी। सादा साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हमेशा कुछ न कुछ कहने को तैयार रहती थी। दूसरी ओर उनकी बहू पूजा, जो आधुनिक ज़माने की लड़की थी, सलवार कुर्ता में अक्सर फ़ोन पर लगी रहती थी। परंतु दोनों के बीच की एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी गोलगप्पों के प्रति दीवानगी। यह कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन सुमित्रा देवी और पूजा बाजार गई। बाजार के कोने पर गोलगप्पे वाला ठेला देखकर सुमित्रा देवी के मन में लड्डू नहीं बल्कि गोलगप्पे फूटने लगे। उन्होंने तुरंत पूजा की ओर देखा और कहा, अरे बहू, गोलगप्पे खाएंगे। पूजा, जो उस समय इंस्टाग्राम स्टोरीज में उलझी थी, अचानक चौकन्नी हो गई। उसने अपनी सास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, आज तो एक गोलगप्पा चैलेंज हो जाए। सासू माँ और बहू गोलगप्पे की दुकान के पास पहुँचे। गोलगप्पे वाला उनकी नज़रों में एक सुपरस्टार की तरह लग रहा था, जैसे वो आदमी था जो उनके दिन को शानदार बनाने वाला था। सुमित्रा देवी ने अपने ठेठ अंदाज में कहा, भैया, सबसे बड़े वाले गोलगप्पे और पानी का टेस्ट तगड़ा होना चाहिए। गोलगप्पे वाला मुस्कुराया और तेजी से काम में लग गया। पूजा ने अपनी सासू माँ को देखा और कहा, सासू माँ, देख लीजिए, आपसे ज़्यादा तो मैं खाऊंगी। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, हम तुम्हारे ससुर जी के साथ यमुना जी के किनारे गोलगप्पे खा खा कर बड़े हुए हैं। तुम्हारी ये आज की दीवानगी हमें हरा नहीं पाएगी। गोलगप्पों का मुकाबला शुरू हुआ। पहली प्लेट पर ही सुमित्रा देवी और पूजा ने जैसे युद्ध का बिगुल बजा दिया। गोलगप्पे खाते समय पूजा का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, मगर सुमित्रा देवी बिना किसी चिंता के गोलगप्पे गटकती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गोलगप्पे की प्रतियोगिता नहीं बल्कि विश्व युद्ध हो रहा हो। पूजा ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आप तो सच में गोलगप्पों की क्वीन हैं। ये हुनर कहाँ से आपने सीखा? सुमित्रा देवी ने शान से कहा, बेटा, ये हुनर खानदानी है। जब भी तेरे ससुर जी हमें बाहर घुमाने ले जाते थे, गोलगप्पे ज़रूर खिलाते थे। गोलगप्पों के बिना हमारी रोमांटिक डेट पूरी नहीं होती थी। पूजा ने हंसते हुए कहा, सच सासू माँ, आपकी लव स्टोरी भी बड़े कमाल की है। तो क्या ससुर जी भी इतने गोलगप्पे खाते थे? सुमित्रा देवी थोड़ी सी शरारती मुस्कान के साथ बोली, अरे, तुम्हारे ससुर जी तो एक प्लेट खाकर ही हार मान जाते थे। मैं ही वो थी जो एक के बाद एक प्लेट ख़त्म करती थी। इतने में गोलगप्पे वाला बोला, माता जी, और कितने गोलगप्पे दूँ? सुमित्रा देवी ने इशारा किया, और लाओ लाओ, अभी तो हमने शुरू किया है। पूजा की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थीं। उसने सोचा कि उसकी सासू माँ को हराना उसके बस की बात नहीं है। सुमित्रा देवी ने उसे आंख मारते हुए कहा, अभी से हार मान ली? बहू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। कुछ गोलगप्पे बाद पूजा ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, सासू माँ, मैं हारी, आप तो गोलगप्पों की महारानी है। सुमित्रा देवी ने गर्व से अपनी प्लेट खाली की और कहा, बहू, जीवन में बस एक बात समझ लो, खाना तो दिल से खाना चाहिए, और गोलगप्पे, वो तो सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। दोनों ठहाके मारकर हंसने लगी। गोलगप्पे वाले ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, आप तो सच में कमाल हो। आपके जैसी ग्राहक रोज आए तो मेरा धंधा रोज़ चमकता रहेगा। पूजा ने सासू माँ की ओर देखा और कहा, सासू माँ, अब समझ आया कि आपके साथ रहना क्यों मज़ेदार है। आप हर चीज़ को दिल से करती हैं। सुमित्रा देवी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, ज़िंदगी तो मज़ेदार होनी ही चाहिए। हम जितना मस्ती करेंगे उतनी ही खुशियाँ बढ़ेंगी।
अब देखो, गोलगप्पे खाने में भी हमें कितनी मस्ती मिल रही है। पूजा ने सहमति में सर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं सासू माँ, अगली बार मैं आपको पाव भाजी चैलेंज के लिए लेकर चलूँगी। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बहू, पर ध्यान रखना, इस बार हारने वाली तुम ही हो। इस तरह सास और बहू के बीच का यह गोलगप्पों का मुकाबला न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत बना रहा था, बल्कि उनके बीच की मस्ती और दोस्ती को भी नई ऊंचाइयां दे रहा था। मोहल्ले में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता और कहता, भाई सुमित्रा देवी और उनकी बहू तो गोलगप्पे वाली सास बहू जुगलबंदी है। दोनों हर हफ्ते नए नए चैलेंज में भाग लेने लगी। कभी पानी पूरी चैलेंज, कभी समोसा चैलेंज, तो कभी चाट पापड़ी। सुमित्रा देवी की एक खासियत थी कि वे हर चीज़ को मज़े में लेती थी, और पूजा ने उनसे ये सीख लिया था कि ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। इस कहानी का अंत भी वही होता है जहाँ हर हफ्ते होता है। एक गोलगप्पे के ठेले पर सुमित्रा देवी और पूजा के ठहाकों के बीच और गोलगप्पों की मिठास के साथ दोनों सास बहू गोलगप्पों के जादू से न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत कर रही थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी स्वादिष्ट बना रही थी। और उनका यह गोलगप्पों वाला सफ़र जारी रहा।